अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे आप हाईवे के जो टोल प्लाजाज हैं उनमें इन्वेस्ट कर सको और आपको मिले मंथली रेंट, मंथली डिविडेंड, एक ऐसा तरीका जिससे पैसा हर महीने आपके अकाउंट में आएगा। और कितना सही बता रहा हूँ, मैं कैलकुलेटर पकड़ के बैठा हूँ, मेरे भी होश उड़ गए। जब मैंने कैलकुलेशंस पूरी करी मुझे लगा यार ये वीडियो मैंने पहले क्यों नहीं बनाई, ये आपको बताना ज़रूरी था। बट कैलकुलेशंस इतनी इंप्रेसिव है कि आप जानकर हैरान हो जाओगे कि अगर आप टोल्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, हाईवेज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप उन टोल कंपनीज के बिजनेस पार्टनर बन रहे हो और क्या कमाल की रिटर्न आ रही है। और रिटर्न कमाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको इंटरनेट पर कहीं मिलेगा नहीं। मतलब अगर मैं आपको अपने पोर्टफोलियो की बात करूं तो ज़्यादातर आपको इन्वेस्टमेंट्स ग्रीन ही दिखेंगे। मैं एक झलक दिखा देता हूं आपको। ये जैसे होल्डिंग्स में अगर मैं जाता हूं तो आपको दिखेगा सब कुछ हरा हरा दिख रहा है। हरा हरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक अप्रोच को मैं फॉलो करता हूं जिससे जो हमारा जो भी पोर्टफोलियो है वो लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा। और वही अप्रोच हम सेम यहाँ पर करने वाले हैं, हाईवेज़ में इन्वेस्टमेंट करके। अब लोगों को इस तरीके के बारे में पता नहीं है, अवेयरनेस बहुत कम है। अगर आप इसे सर्च करना चाहते हैं तो आपको अपने डीमैट अकाउंट में जाके लिखना है INVIT। एडिटर मोबाइल पर भी आप कैसे लिखेंगे दिखा देंगे। तो जब आप INVIT लिखते हैं आपके सामने ये इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, भले क्या है ये समझ नहीं आ रहा। मैं आपको समझाता हूँ। आपको यहाँ पर जो टॉप 4 नाम दिख रहे हैं ना, यही 4 पॉपुलर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। अब गूगल पर जाकर अगर आप लिखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट तो क्लियरली आपको समझ आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही है, जिससे जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्टली अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि रोड्स में, जो भी मैं आपको हाईवेज बता रहा हूँ, इसके अलावा पावर ट्रांसमिशन लाइंस में और पाइपलाइंस में। अब यहाँ से जो इनकम आ रही है उसमें आप एक तरीके से इन कंपनीज के बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं और ये पूरा का पूरा रेगुलेट करती है सेबी। तो ये गवर्नमेंट बैक्ड है। अब इसके अंदर जैसे गवर्नमेंट बैक्ड की मैं बात ही कर रहा था, तो जो ये PGINVIT दिख रहा है ये आपको पावर ग्रिड का दिख रहा होगा। अब कमाल की चीज़ देखिए, ये देखकर आपको बड़ी हैरानी होगी। पहली बात तो इन्वेस्टमेंट कितने की हो रही है, 100 रुपये से भी कम की। एक साल में इसने रिटर्न कितने की दी, 7.6% की। बट डिविडेंड दिया भाई साहब 12.74% का, 12% से ज़्यादा का डिविडेंड। दिमाग खराब कर देता लोगों का। क्योंकि जब हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करते हैं, REIT की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5-6% के आसपास का डिविडेंड होता है, 4.1% का। अगर हम कोई और ले लेते हैं, माइंडस्पेस की एम्बेसी ले लेते हैं, तो यहाँ पे 5% का, तो 5-6% के आसपास आपको दिख रहा है। बट जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो भी आपको कितना डिविडेंड दिख रहा है, 12% का। किसी और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको 16% का डिविडेंड दिख रहा है। तो ये वेरी कर सकता है, मतलब ये 5-6% भी हो सकता है, बट आप यहाँ पर देख रहे हैं 5.6%। कमाल की बात है, डिविडेंड बहुत ज़्यादा है। फिर ग्रोथ भी है। बट अब यहाँ से कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से समझिएगा। जिस तरीके से जो मेरा इन्वेस्टमेंट का अप्रोच है पहले मैं आपको वो भी बताऊँगा। अब अगर आप खरीदने जाएंगे तो 2 चीज़ें आपको दिखेंगी। अगर आप यहाँ पर ये नीचे के 2 देख रहे हैं, PG और IRB, इन दोनों में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है सिर्फ 60 रुपये का। जब मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा हूँ, मैं बाय करने जाऊँगा तो मैं एक शेयर भी बाय कर सकता हूँ। बट जो बाकी के 2 ऊपर के टॉप इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, मैं पहले तो चारों यहाँ पर ले आता हूँ आपके लिए, तो प्राइसिंग आपको परफेक्ट दिखेगी। श्री में ऊपर कर देता हूँ और NDR में ऊपर कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं जब PG और IRB को बाय करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं एक क्वांटिटी खरीद सकता हूँ, एक क्वांटिटी। बट ये जो ऊपर के 2 आपको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस दिख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दिख रहे हैं, इनमें आपको एक क्वांटिटी नहीं मिलेगी, आपको इसमें सीधा लॉट बाय करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। इसमें जब मैं बाय पे क्लिक करता हूँ तो सीधा लॉट आ रहा है 25,000 क्वांटिटी का। तो यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये आपको समझना ज़रूरी है। तो 100 रुपये से कम में इन्वेस्टमेंट कहाँ हो सकती है, PG में हो सकती है, IRB में हो सकती है। अब लॉन्ग टर्म में समझते हैं कि इससे बेनिफिट क्या हो सकता है। अब आप यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिएगा, जब मैं गूगल पर जाकर सर्च करता हूँ कि इंडिया के अंदर टोटल टोल प्लाजास कितने हैं, तो नंबर आता है 1087। अब अगर आप एक टोल की कैलकुलेशन को समझें, यहाँ पर एक टोल से आप मान के चलिए कोई पॉपुलर टोल है, 1 लाख गाड़ियाँ गुजर रही हैं
और 50 रुपये उस टोल से कमाई हो रही है जब भी कोई गाड़ी पास कर रही है। अगर आप 1 लाख से मल्टीप्लाई करते हो तो ये नंबर आता है 50 लाख रुपए का रेवेन्यू एक दिन का। अगर आप इसे एक महीने का देखेंगे तो 15 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। 15 करोड़ रुपया महीने का रेवेन्यू। साल का रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 180 करोड़ रुपए की कमाई। अब अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो ये जो टोल से इनकम हो रही है एज ए डिविडेंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है और ये आपको हर महीने डिविडेंड मिल रहा है। साल का लगभग 12% तक का अगर डिविडेंड मिल रहा है तो एक कमाल की कमाई है। अगर आप फास्टैग की डेली ट्रांजैक्शंस देखेंगे तो हमारे यहाँ फास्टैग की डेली ट्रांजैक्शन लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा की हो रही है। तो अगर आपको लगता है इन फ्यूचर गाड़ियाँ बढ़ेंगी, टोल से गाड़ियाँ क्रॉस करेंगी, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट इन्वेस्टमेंट आपको अपनी सूझबूझ से ही करनी है। यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते क्या हैं। अब मैं यहाँ पर आपको 2 अप्रोच बताने वाला हूँ जिससे आपका पैसा ग्रो करेगा। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी ने ये पावर ग्रिड के अंदर 1 करोड़ रुपए डाल दिया, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर। तो अगर 12% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है तो 12% के हिसाब से 12 लाख रुपया तो अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अगर 12 लाख रुपए क्रेडिट हो गया तो 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो 12 लाख रुपए बैंक में आ गया। दूसरी चीज़ 1 करोड़ रुपया हो सकता है 1 करोड़ रहे, हो सकता है जैसे पिछले 1 साल में 7% की ग्रोथ आई 1 करोड़ 7 लाख हो जाए, हो सकता है कम भी हो जाए, हो सकता है ज़्यादा हो जाए। ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकता है एज पर द मार्केट कंडीशन। बट अब उस 12 लाख का आपने क्या किया? आपने जैसे जैसे पैसा आया, मान लीजिए आपने SIP कर दी और आपने 1 लाख रुपए की SIP कर दी और आपने किसी स्मॉल कैप फंड में पैसा डाल दिया और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए आपने छोड़ दिया। तो अब क्या होगा? जो डिविडेंड आ रहा है उससे तो आपकी SIP हो रही है, आपको नया पैसा कुछ नहीं डालना। देखो होगा क्या, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया, मान लीजिए 15% के हिसाब से आपको कोई स्मॉल कैप में रिटर्न मिल गए, तो अगले ये 25 साल में तो बहुत बड़ा अमाउंट बन रहा है यार, मैं देखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 ये 32 करोड़ बन गया। तो 1 करोड़ रुपया जो ग्रो हुआ वो हुआ, आपके डिविडेंड से आपने 32 करोड़ की और कमाई कर ली। आपको लग रहा है 32 करोड़ ज़्यादा है भाई, 25 साल नहीं, इसे कम करो, क्योंकि मुझे भी ये नंबर्स बताते हुए बहुत बड़े बड़े लगते हैं। भाई 10 साल में क्या हुआ पहले तो ये बताओ। 10 साल में क्या हुआ? आप 1 लाख रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे थे, आपने स्मॉल कैप फंड चूज़ किया। अगर हम एक स्मॉल कैप की लॉन्ग टर्म एवरेज देखते हैं 10 सालों में 17 से 21% की, हमने 15% पकड़ के चल ली, तो 15% के हिसाब से ये बन जाता है 2 करोड़ 78 लाख। कमाल हो गया ना। इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट है, प्लस जो डिविडेंड आया उससे पैसा डबल से ज़्यादा हो गया। तो ये कमाल की चीज़ है। जब मैंने कैलकुलेटर हाथ में पकड़ा था तो आपको यही समझाने के लिए पकड़ा था कि भाई डिविडेंड को खर्च मत करो, डिविडेंड को री इन्वेस्ट करो। डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर दिया तो मैजिक हो जाएगा, और ये मैजिक है। अगर आप कहते हो भाई 1 करोड़ तो सबके पास नहीं है, मेरे पास तो 10 लाख है, तो भाई 10 लाख है तो साल के आपको डिविडेंड के हिसाब से कितने आ जाएंगे? आपको 1 लाख रुपए आ जाएगा। तो आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर लो। अगर आप 10,000 भी इन्वेस्ट करोगे तो भी 27 लाख हो जाएगा। 10 लाख डाला था, 27 लाख आपने अगले 10 सालों में कर दिया, और वो 10 लाख तो पड़ा ही हुआ है, वो और डिविडेंड देता चला जाएगा। तो ये एक नेवर एंडिंग मैकेनिज्म हो सकता है पैसे को ग्रो करने का। दूसरी अप्रोच जो मैं फॉलो करता हूँ वो ये, देखो ऐसा नहीं है कि हमेशा, अगर आप देखोगे इनके चार्ट को जाके तो चार्ट कोई बहुत बेहतरीन हर बार नहीं होंगे, ऊपर नीचे आपको हमेशा परफॉर्मेंस दिखेगी, ठीक है, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। मेरी अप्रोच क्या होती है, जब भी मार्केट में डिप आए, मार्केट गिरे गिरे गिरे, मतलब इनका प्राइस गिरे, तो थोड़ा थोड़ा पैसा री इन्वेस्ट करते रहो। तो और कमाल की चीज़ क्या हो सकती है, मैं SIP ना करूं स्मॉल कैप में, जो चीज़ मुझे डिविडेंड दे रही है वो डिविडेंड के पैसे से मैं इसे ही खरीदता चला जाऊं, और क्वांटिटी बाय कर लूं, और क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर लूं। तो होगा क्या, आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ की हो जाएगी, तो डिविडेंड जो आपको 10 लाख आ रहा था वो 20 लाख आएगा। ये कमाल की अप्रोच है, इसके बारे में आज शांति से सोचिएगा। जल्दबाजी नहीं है, पैसा आपका है भाई, डिसीजन आपका है। बट यस, आप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को कंसीडर कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में एक एलोकेशन दे सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके म्यूचुअल फंड के ऊपर कुछ भी सवाल है तो आपको एक तो डीमेट अकाउंट का, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप, जो मैंने अभी प्लेटफॉर्म दिखाया है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर्स खरीद सकते हो, म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हो, ETF में SIP कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, व्हाटएवर यू लाइक, आप ये सब कर सकते हो। दूसरा फायदा, आपके पास जब एक डीमेट अकाउंट खुल जाता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट को आप ट्रैक कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, डू नॉट वरी,
अगर आपको SIP से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप बेहिचक पूछ सकते हो। उसके लिए हम एक फॉर्म का लिंक दे देंगे। डीमेट अकाउंट के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स दे दीजिएगा, हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। अगर आपको SIP और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप पूछ सकते हैं। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ। आपको सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट कौन सी लगती है, स्टॉक्स, ETF, म्यूचुअल फंड्स, रिट्स या अब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट? कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने फेवरेट स्टॉक का नाम भी कमेंट में जरूर बताइएगा जिसने आपको पिछले 1 साल में सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।